सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले खरीदने आई थी, उसने तलवार से नहीं, दिमाग और धोखे से पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ये कोई फिल्म नहीं, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की असली कहानी, जो 1600 से 1858 तक भारत की मालिक बनी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी, बल्कि एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी थी। अपने समय में ये दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी, जिसकी जीडीपी कई देशों से ज्यादा थी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एशिया में व्यापार का लाइसेंस दिया। 1608 में ये कंपनी पहली बार सूरत के बंदरगाह पर पहुंची और मुगल शहंशाह जहांगीर से व्यापार की इजाजत ली। इनका मकसद सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदना था, लेकिन जल्द ही ये भारत की राजनीति में घुस गए। सूरत भारत का पहला ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर था। मुगलों ने इनको सिर्फ कोठी बनाने की इजाजत दी थी, किला नहीं। व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनी ने किलों और फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका व्यापार बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तक फैल गया। लेकिन असली चाल ये थी कि कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे। 1700 तक इनके पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे, कई रियासतों की सेना से भी ज्यादा। 1700 में कंपनी का टर्नओवर पूरे ब्रिटेन के जीडीपी के बराबर था। बॉम्बे, अब मुंबई, को ब्रिटेन ने पुर्तगाल से शादी के तोहफे में पाया और कंपनी को दे दिया। 1757 बंगाल का नवाब सिराज उद दौला कंपनी के बढ़ते किलों से नाराज था। उसने किले पर हमला किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त रूप से नवाब के सेनापति मीर जाफर से सौदा किया। युद्ध में धोखा देने के बदले उसे नवाब बनाने का वादा। पलासी के मैदान में सिराज की सेना ने लड़ाई के बीच धोखा दिया और कंपनी ने बंगाल जीत लिया। पलासी की लड़ाई सिर्फ 40 मिनट में खत्म हुई थी। इस जीत के बाद कंपनी के पास बंगाल का राजस्व आ गया। उस समय बंगाल एशिया का सबसे अमीर इलाका था। बंगाल पर कब्जा होने के बाद कंपनी के पास अपार दौलत आ गई। किसानों से भारी टैक्स वसूला गया। 1769-70 में बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा। करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी ने टैक्स माफ करने के बजाय और बढ़ा दिए। इस दौलत से उन्होंने भारत की बाकी रियासतों को हराना शुरू कर दिया। अकाल के दौरान कंपनी का मुनाफा घटा नहीं, बल्कि बढ़ा। अंग्रेजों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को खत्म कर इंग्लैंड के कपड़ों को बढ़ावा दिया। 1857 में कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह ने भारतीय सिपाहियों में बगावत की आग भड़का दी। मेरठ से शुरू हुई ये चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को दोबारा बादशाह घोषित किया गया, लेकिन कंपनी की ताकत और गद्दारी ने इस विद्रोह को दबा दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। कंपनी का नाम मिट गया, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत 1947 तक जारी रही। ये कहानी बताती है कि कैसे एक बिजनेस कंपनी चाल, धोखे और लालच से एक देश की किस्मत बदल सकती है। 200 साल की गुलामी, लाखों कुर्बानियां और अनगिनत आंसू, लेकिन एक सपना जिसने हमें कभी हारने नहीं दिया, आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा आसमान में लहराया, तो वो जीत सिर्फ हमारे देश की नहीं, हर उस आत्मा की थी जिसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है, अगर हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी को आगे बढ़ाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं कि आज़ादी कितनी कीमती है।